मेरे महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। देवों के देव इनकी महिमा महान है, भोले भक्तों के ये तो भोले भगवान है। करने भक्तों का उद्धार होते नंदी पे सवार, कैसे मगनी से आए मेरे भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार, सुन के भक्तों के पुकार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए है मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार, होके नंदी पे सवार, काशी नगरी से आए काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। काशी नगरी से आए मेरे भोलेनाथ। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से दिल से भाव से आनंद के साथ, बड़े भाव के साथ प्रार्थना करिए। दिल से बाबा से विनय करिए। जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ और भगवान शिव से अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से भाव के साथ, दिल के साथ। आज कथा का छठा दिवस है। हृदय से देवाधिदेव महादेव से भाव से नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु करी गई प्रार्थना, देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया गया एक लोटा जल, शंकर के मंदिर में पहुंचकर शिव से करी गई आराधना कभी खाली नहीं जाती। आप करो उस पर भरोसा।
कुछ ना दो उसको, फिर भी उसके द्वार की चाकरी तो रखो अपने पास। तारकासुर के हृदय में बाण न लगे कार्तिकेय षडानंद। तारकासुर के हृदय में शिव बसे हैं। जिसके भीतर शिव का वास हो, जिसके हृदय में भगवान का निवास हो, वैसे तो मेरा सनातन धर्म कहता है महाराज, जितने मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म लेते हैं और जो मानव पृथ्वी पर जन्म लेता है, उस सबके हृदय में, सबके दिल में मेरा महादेव रहता है। सबके हमारा हिंदू धर्म ये माता के दूध की तरह है, और हमारा सनातन धर्म हमारे शरीर में बहने वाले खून की तरह है। दोनों हमारे लिए जरूरी है, दोनों जरूरी। विश्वास के साथ में किया गया भजन टलता नहीं, कटता नहीं। भरोसा दृढ़ी रखिए। इस तारकासुर के हृदय में चोट न लगे, इसका ध्यान रखिए। इस तारकासुर के हृदय में बाण न लगे, इसका ध्यान रखिएगा। षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए गए तो तारकासुर सामने खड़ा हुआ था। पहला असुर, पहला राक्षस लंकाधिपति रावण भी राम जी के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंख में आंसू नहीं थे। कंस भगवान कृष्ण के सामने लड़ने खड़ा हुआ तब उसकी आंख में आंसू नहीं थे। हिरण्यकशिपु जब लड़ने के लिए सम्मुख में खड़ा हुआ तो उसकी आंख में आंसू नहीं थे। हिरण्याक्ष लड़ने के लिए सामने खड़ा हुआ तो उसके सामने आंसू नहीं थे। पर विश्व का, दुनिया का पहला असुर था तारकासुर। जब सदानंद कार्तिकेय के सामने खड़ा था तो उसकी आंख में से आंसू की धार बह रही थी। तो सदानंद कार्तिकेय ने बाण चलाने से पहले मुस्कुराकर पूछ लिया तारकासुर से कि तारकासुर, तेरे प्राण जाने वाले हैं और तू रो रहा है? एक शूरवीर राजा युद्ध के मैदान में रोए, ये कहां की रीति है? ये कहां की रीति है? एक बच्चा अंदर रो रिया है, उसकी मां से कहो, अरे छोरा रो रिया, देख ले जरा। अभी जाऊंगी देख लूंगी, उसका तो काम ही रोने का। मां नहीं गई। छोरा रोया, ए बहू चली जाओ के देख ले नाना के, वो रो ही रिया है, जा जरा छोरा के देख। बहू नहीं गई, काम में लगी, होगा तो काम ही रोने। और छोरा रोया, बहू नहीं गई, छोरा रोया, उसकी मां नहीं गई, और एकदम छोरा चीख कर रो दे, तो मां जाएगी कि नहीं जाएगी? और जम के बोलो जरा, जाएगी ना? एकदम चीख कर रोया, मां पहुंच गई। उसी तरह तुम रोज मंदिर जाते हो, रोज रोज उससे कहते हो, और तुम कहते हो वो सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं। छोरा रोज रोए, मां सुने ही नहीं का तो काम ये है। परंतु एक दिन छोरे ने दिल से जब रो दिया तब परमात्मा भी प्रकट हो गए। दिल से रोया, छोरा चीख कर रोया, मां आ जाती है, और भक्त दिल से रोया तब परमात्मा आ जाता है। ये निश्चितता है, वो आता है दिल से। जब हमने पुकारा, दिल से जब हमने उसको भजन किया, दिल से जब हम कहते हैं, वो भी दौड़ कर आता है। और अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। दीनानाथ तू नहीं गाएगा, पहले इनको गाने देना। आए ना
अंत समय प्रभु और वचन दिया तो बस उसने वचन दे दिया तो निकाले, निश्चित है। तुम मंदिर में जाती हो ना, ऊपर से आंसू मत बहाओ। मंदिर में किसी को आंसू दिखाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में किसी को साड़ी कपड़ा दिखाने की जरूरत नहीं है। मंदिर में भगवान को रिझाने के लिए जाओ, दिल से उसको पुकारो, दिल से। कुछ नहीं बने तो भजन की एक लाइन गुनगुना लिया करो, भोलेनाथ दया करना, मेरे बाबा दया करना, मैं उसके भरोसे हूं। आप कुछ ना बने तो भजन की एक लाइन बोलो, जोरदार ताली बजाएं संतों के लिए। हम उसके सहारे पर, मेरे बाबा दया, आवाज नहीं आई, पूरा पंडाल एक साथ बोलो, हम उसके भरोसे पर हैं, मेरे बाबा ऐसे नहीं। एक बच्चा जैसे मां को पुकारता है, एक भक्त अपने दिल से महादेव से कहता है, मेरे बाबा दया करना, मैं ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे। हम उसके सहारे पर जी। जरा सा अगर कोई तकलीफ आई तो तुम कह देती हो मैं अभी फोन लगाती हूँ, अभी। उसी तरह सच्चा भगत ऐसा होता है, जरा सी घर में तकलीफ आई मैं अब भी लोटा भर के जल चढ़ाती हूँ, अभी। विश्वास जागेगा तब महादेव मिलेगा। ये पत्र जितने हैं तुम्हारी उज्जैनी में रहेंगे, ये सारे पत्र। और देखो कितने हैं। ये सब उज्जैनी में रहना है, और उज्जैन का एक ये विश्वास है मेरे महाकाल का। ये महाकाल का विश्वास, ये उसका भरोसा है। जिसने दिया है उसके लिए लिखा है कि ये मेरे महादेव ने मेरा साथ दिया है। इसमें एक एक मोबाइल नंबर है, एक एक एड्रेस है। जिसके मन में संशय हो इसके यहाँ पहुंच जाना और पूछना,
कि काल गणपति ने दिया कि नहीं दिया, कृपा करी कि ना। ये उसकी करुणा है, ये उसकी उदारता। ना हमारे पास में भभूति है, ना कोई बेल है, ना कोई भस्म है, और ना हम कोई तंत्र जानते हैं, ना मंत्र जानते हैं। हम तो बस इतना जानते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, बस इतना जाना है। भर दिया भंडार काशी। खड़े नहीं हो गए, बैठे हो, बस ताली बजाए, एक लाइन गाएंगे फिर कथा पे चलेंगे। अरे भर दिया भंडार काशी, कर दिया माला माल ओ दोनों हाथों से बैठे बैठे, कर दिया माला माल काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, अरे कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, काशी वाले ने, ओ प्यारे उज्जैन वाले ने, ओ काशी वाले ने, हो प्यारे उज्जैन वाले ने, ओ काशी वाले ने, ओ प्यारे उज्जैन वाले ने, ओ काशी वाले ने, हो प्यारे उज्जैन वाले ने, अरे कर दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हार हार महादेव। उसकी कृपा बरसती है। यहाँ कोई विद्या तंत्र मंत्र या भभूति या ये कुछ भी हमारे पास में नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि आप जितने दृढ़ी शिव के प्रति हो, जितना आपका भरोसा शंकर जी के प्रति जागृत होता चले जाएगा, उतना महादेव आपकी सुनता चले जाएगा और झोली भरता चले जाएगा। आप विश्वास रखिए, भरोसा, और वो दृढ़ी होना चाहिए। तारकासुर तू रो रहा है? एक वीर योद्धा युद्ध के मैदान में जब युद्ध लड़ने जाता है तो रोता नहीं है तारकासुर, और तू रो रहा है? क्यों रो रहा है तारकासुर? तेरे रोने का कारण क्या है कि तू रो क्यों रहा है? आंख में से आंसू क्यों झड़ रहे हैं? तारकासुर कहता है, मेरे आंख के आंसू इसलिए नहीं आ रहे कि मैं हार जाऊंगा या मैं मर जाऊंगा या मेरे प्राण छूट जाएंगे। ये आंसू मरने के नहीं हैं, ये आंसू अगर आ रहे हैं तो केवल इतनी सी बात के लिए आ रहे हैं, मेरी खुशी के आंसू हैं। मेरे महादेव विवाह नहीं कर रहे थे। जब सती मैया चली गई थी और तप में लीन हो गए थे तो मेरे महादेव विवाह नहीं करना चाहते थे, शादी नहीं करना चाहते थे, शादी नहीं करना चाहते थे। मेरे महादेव विवाह नहीं करना चाहते थे।
पर मैं भी शिव का भक्त, ब्रह्मा जी से वर में मांग लिया, मरूंगा तो शिव के पुत्र द्वारा मरूंगा। आज मेरे महादेव ने शादी कर ली, विवाह हो गया, उनके पुत्र का मुझे दर्शन हो गया। अब भले मर जाऊं तो कोई गम नहीं है। भक्त भगवान से मांगता क्या है? क्या मांगता? कभी शिव मंदिर में जाना, ये तो हमारे हृदय से इस दिल की बात आप तक कहना चाह रहा हूं। कभी शिव के मंदिर में जाना, एकांत हो, कोई ना हो, कोई क्षण शिव मंदिर में जरूर आता है जिस समय पर शंकर के मंदिर में कोई नहीं रहता। मंदिर के अंदर नहीं बैठ सकते तो उसके प्रांगण में बैठ जाओ। एकांत का क्षण शिव मंदिर में जाकर थोड़ा सा निकालना। उस समय तक तुम्हारे हाथ में बेलपत्री भी नहीं हो, फूल भी नहीं हो, पानी का लोटा जल भी नहीं हो, आसन भी नहीं हो, तुम बस बैठे हो, बैठे हो और तुम उससे कह रहे हो दिल से, जो तुम्हारी मर्जी हो तुम उसको कहो, जो तुम्हारे मन में आ जाए तुम सुनेगा। मेरी किस्मत का जब कुल खिला, तब जा कर के ये दरला मिल गई मुझको चौखट तेरी, सबसे बढ़िया सबसे तेरी, मेरे भोले तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया सबसे दिल से। जब वो एकांत में बैठा हो, रिटर्न बढ़ाओ, रिटर्न। जब वो एकांत में बैठा हो अकेला, तब उस क्षण आपके दिल की बात आप उससे जाकर कहो। और एक बात और सुन लो, अगर मंदिर में नहीं बोल सकते तो घर में जो शिवलिंग होता है, घर के अंदर शिवलिंग रखते क्यों हैं? आप लिंग महापुराण के अंतर्गत उसको स्मरण कर सकते हैं। लिंग पुराण के अंतर्गत घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखा जाता है? घर के अंदर शिवलिंग क्यों रखते हैं? और कितनी सुंदर बात हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण की कथा कहती है, कूर्म पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है और ब्रह्म विवर्त पुराण कहती है। घर में शिवलिंग है और मान लो घर में आपने रोज बाबा को जल चढ़ाया, रोज आपने पूजन करी, रोज आराधना करी, रोज शिव जी को जल समर्पित कर रहे हो, और मान लो बीच में रजो धर्म आ गया या आप कहीं चले गए और घर में कोई पूजन करने वाला नहीं है, तो शिव महापुराण की कथा यहाँ तक कहती है कि घर में जो शिवलिंग है अगर आप उसको ना छुएंगे, बाहर भी चले गए, रखा हुआ है, किसी ने जल भी नहीं चढ़ाया, किसी ने पुष्प भी नहीं चढ़ाया, किसी ने कोई चावल का दाना भी नहीं चढ़ाया, अगर आप घर में रखी हुई एक बेलपत्र भी भले वो सूख गई हो, कैसी भी हो, अगर बेलपत्र सूख भी गई हो तो वो बेलपत्र भी आप शिव जी के पास में रखकर चले जाएंगे तो आपने कितने दिन जल नहीं चढ़ाया उसका पुण्य तुम्हारे खाते में रहेगा ही सर, दोष नहीं लगेगा। एक बेलपत्र में वो फल होता है, एक बेलपत्र में वो बल होता है कि गंगा के जल के बराबर, सरयू के जल के बराबर, कावेरी, छिपरा, नर्मदा के जल के बराबर बेलपत्री मात्र शिव के करीब में रखी रहती है, तो वो जल के बराबर ही रखी रहती है कि रोज आप जल चढ़ा रहे हैं शिव जी। घर के लोगों से इतना तो कह सकते हो कि मुझे हाथ नहीं लगाना,
मेरे को बाहर जाना है, तुम एक काम करो, ये बेलपत्री शिव जी के पास रख दो। मैंने यहाँ रखी है, मैंने यहाँ पर रखी है, ये बेलपत्र आप शंकर जी के पास में रख दो। इतना तो कह सकते हो, इतना तो भगवान का वर्णन कर सकते हो, ये रख दो शिव जी। एक बेलपत्र शिव को समर्पित, और 10 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, कोई बात नहीं, दुखी मत होना। शिव तुम्हारे हैं और तुम शिव के, भटकना नहीं है, भटकना नहीं, तुम शिव के हो, शिव तुम्हारा। हाँ, ये जरूर है, घर से जब जाओ तो शिवलिंग तुम्हारे घर में जो पारत का, नर्मदा का, कंकर शंकर जो रखा हुआ है, जो शिवलिंग है, उसको कह कर जाना, बाबा तेरा घर है, तुझे संभालना है, हम भी तेरे हैं, तेरे भरोसे पर जा रहे हैं, तेरे भरोसे पर वापिस आएंगे। ऐसी कृपा करना, जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वो कार्य तू साथ चल और उसको सफल कर देगा, ये भरोसा। ना जाने कौन ने तुमको अकल दे दी, ना जाने कौन ने तुमको ऐसी बुद्धि दे दी कि भगवान को डलिया में लेकर जहां जाओ भगवान को डलिया में लेकर जाओ। ये कौन ने अकल दी है, ये कौन ने बुद्धि दी तुमको? कौन ने कहा तुमसे कि तुम भगवान को डलिया में बिठाकर उनके धक्के खिलाओ? ना जाने कौन नारी कैसी, ना जाने कौन पुरुष कैसा, तुम्हारे हाथ झूठे हो रहे हैं, पात्र झूठे हो रहे हैं। ये अकल दी कौन ने तुमको कि इनको साथ में ले लेकर घूमो? ना, वो घर का सेठ है, घर का मालिक है, तुम कहीं पर भी जाओ संभालना उसकी जवाबदारी है। संभालना उसकी जवाबदारी है। शिवलिंग है, घर में रखो। आप अगर घर से बाहर जा रहे हो, कहीं जा भी रहे हो, तो तुम्हारे घर में लड्डू गोपाल हैं, ठाकुर जी हैं, विराज रहे, उनके लिए डब्बी में मिश्री रख कर आओ। जैसे तुम कहीं जाती हो तो बच्चों के लिए कुछ रख कर आती हो, यहाँ आई हो तो रोटी बनाकर आई हो, पति के लिए टिफिन लगा कर आई हो, बच्चों का टिफिन लगा कर आई हो। कोई बच्चा वापिस आएगा स्कूल से तो क्या खाएगा, उसके लिए डब्बे में रख के आई हो। तो उसी तरह घर के ठाकुर जी के लिए रख कर जाओ। मिश्री डब्बी में भर कर रखो, सामग्री रखो, थोड़ा झारी जी भर दो, जल भर दो, जल रख दो उनके पास में कि मैं लेट हो जाऊं तो तुम पानी। विश्वास जगाना है, ढोंग नहीं, प्रपंच नहीं, छल नहीं, दिल से भाव जागृत करिए। हमारे भीतर से भाव जागृत होगा तो भगवान मिलेगा। 24 घंटे जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो, तो भगवान नहीं मिलता। और मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, नरसिंह जैसे भगत नी जपते, बस केवल उसको तक तक की लगाकर देखते ही रहते हैं तो परमात्मा मिल जाता है। दिल से मिलता है, पंच से, ढोंग से, छल से। अब कोई ने कहा गुरुजी शंकर भगवान का स्मरण करना, घर में जो शिवलिंग है उसकी पूजन करना। कोई कहता है कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, तो जो कहता है उसको एक बार शिव महापुराण अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। जो कहते हैं घर में शिवलिंग ना हो उनको शिव पुराण अच्छे से पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस गोरखपुर की एक शिव महापुराण की कथा, एक पुराण अपने घर में लेकर आओ और दिल से एक एक लाइन। हम ये भी नहीं कहेंगे कि तुम संस्कृत में पढ़ो, तुम तो हिंदी पढ़ना जानते हो तो हिंदी में पढ़ो। धीरे धीरे एक एक लाइन को पढ़ना, समझना कि हमारी पुराण क्या कह रही है, इस पुराण के अंदर क्या क्या लिखा है, क्या हमको समझना पड़ेगा। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा व्यासपीठ पे बैठकर। एक एक चीज पढ़ो। काली मिर्च चढ़ाने से क्या होता है, जल चढ़ाने से क्या होता है,
बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से क्या होता है, शंकर जी को दही का शिवलिंग क्यों बनाया जाता है, अरहर की पत्ती क्यों चढ़ाई जाती है, क्यों सरसों चढ़ाई जाती है, सरसों के फूल का क्या महत्व है, जल में तिल डालकर क्यों चढ़ाया जाता है, एक एक महत्व को आपको पढ़ना पड़ेगा। ये केवल सीवर वाले महाराज के कहने पे मत चलना, पढ़ो, स्मरण करो कि कहां से बोल रहा है महाराज, किस जगह से बोल रहा है, वो तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए, तो तुम्हें सुनने में और आनंद आएगा। हमने पढ़ रखा है, महाराज जी ने यहाँ से बोला है, हमारे स्मरण में है, महाराज जी ने यहाँ से बोला, तो आनंद और बढ़ेगा, और भक्ति बढ़ेगी, और जागरूकता बढ़ेगी। हर कोई कह देता है तुमसे, क्यों जा रहे हो शिव मंदिर, शंकर जी को जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा, ये पत्र लिखा, अगर पत्र कहीं नहीं गया होगा तो मिल जाएगा। मैं कृष्णा खाओ, मैं रतलाम की रहने वाली हूं गुरुदेव, कहीं बैठी हो कृष्णा राव रतलाम से तो हाथ दिलाइएगा। कृष्णा राव रतलाम, कहीं बैठी हो तो हाथ दिलाइएगा। आप ही हैं, कहीं बैठी हो कृष्णा राव रतलाम, अच्छा इधर है, हाथ दिला दो। जो बच्चा बच गया वो आया है साथ में, यही है, अच्छा एक बार इस बच्चे को दिखा देना टीवी पर। मैं कृष्णा राव, गुरुजी मैं इंदौर गई, वहां संकटी सोमवार का उद्यापन था, मेरी भाभी ने 21 नवंबर 2022 को किया था। मैं मेरे पूरे परिवार को लेकर इंदौर गई और इंदौर में मेरी बहू, उनके रिश्तेदार के यहाँ 22 नवंबर को वहां मिलने गए और वहां से मेरा पोता 22 नवंबर 2022 को 20 फीट ऊपर छत से नीचे गिर गया और जमीन पर आकर टपक गया। उसको 4 हॉस्पिटल में लेकर गए, परंतु सभी हॉस्पिटल ने हाथ ऊंचे कर दिए क्योंकि ये बच्चा श्वास लेना बंद कर दिया था। चोइथराम हॉस्पिटल में ले गए, भर्ती किया और डॉक्टरों ने कहा, जवाब दे दिया कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, हम वेंटिलेटर पर पटक देते हैं, भरोसा नहीं है, पक्का नहीं है। बच्चे को वेंटिलेटर पर डाला गया, गुरुदेव होश नहीं, बच्चे को सुध नहीं। 24 नवंबर का दिन आ गया, 2 दिन हो गए पर बच्चे में कोई गतिविधि नहीं। तब मेरा भतीजा शिवजी के मंदिर की चढ़ी हुई एक बेलपत्र ले आया और जल ले आया और उसके मुख में, डॉक्टरों ने तो नहीं डालने दिया पर हमने उसके मुंह पर होठ पर उस जल को लगाया और बेलपत्री रखी। बाबा की कृपा से 15 दिन तक लगातार बेलपत्री दी और डॉक्टर ने कह दिया था इसका कोई भरोसा नहीं, वेंटिलेटर पर 15 दिन तक पड़ा रहा बच्चा, श्वास बस चल रही थी, शरीर चालू नहीं था। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, जहां डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे वहां एक बेलपत्री और जल ने बाबा की कृपा से इस बच्चे को बचा लिया। हमारे बीच में ददरुआ धाम वाले महाराज जी पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत। ये बच्चा देवाधिदेव महादेव की कृपा से बचा। एक बार बच्चे को ऊंचा कर दो थोड़ा सा, दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव, बैठिए, श्री शिवाय नमस्ते। ये शिव कृपा है और उसकी कृपा बिना कुछ होता नहीं।
जिसने शिव तत्व को जान लिया उसका जीवन सार्थक हो जाता। शिव महापुराण की कथा कहती है जीवन की सार्थकता परमात्मा के भक्ति में है। शिव तत्व की ओर जाने। तारकासुर मन में जो सोचा था उसने वो पूर्ण किया। गए तारकासुर के प्राण, तारकाक्ष विदुमाली कमलाक्ष ने सत्ता संभाली। समय आया, शिव महापुराण की कथा कहती है भगवत भजन का स्मरण बढ़ा, भक्ति बढ़ी, विश्वास बढ़ा। आगे प्रसंग मंगल गणेश विवाह का आएगा, पर उससे पहले हमारे बीच में संत विराजमान हैं, साधु संत हमारे बीच में विराजित हैं। उनके आशीष वचन दो दो क्षण के अपन सब श्रवण करेंगे और देवादिदेव महादेव की कृपा, भक्ति और विश्वास को धारण करेंगे। कल शिव महापुराण कथा का जो यहाँ का समय रहेगा उज्जैन नगरी का, इस पावन प्रांगण का, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा। 12 बजे कथा विराम हो जाएगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करने को मिलेगी। 10 तारीख को यहाँ कथा विराम होकर 14 तारीख को देपालपुर में प्रसूति शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होगी। जिन नारियों को 30-30 वर्ष, 28-28 वर्ष संतान के सुख नहीं या विवाह अधिक में भी जो बांधा रहती है, उसके अनुसार उस शिव पुराण का स्मरण जरूर करें। और जितने लोग देपालपुर के आसपास में निवास करने वाले हैं उनसे भी निवेदन करेंगे, आपके क्षेत्र में यह कथा बाबा की कृपा से क्षेत्रवासियों को मिली है। मध्य प्रदेश में तो अब 1-1.5 साल कथाओं का क्रम नहीं है, क्योंकि 2 कथा और, एक देपालपुर की, एक जबलपुर की। उसके बाद में मध्य प्रदेश में कथाओं का क्रम नहीं है। पर जो कथा देपालपुर वालों को मिली है, इसके बाद देपालपुर साइड में कथा लगभग 7 वर्ष के बाद नंबर से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। हमारे बीच में विराजमान परम पूज्य गुरुदेव 1008 महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी महाराज चारधाम मंदिर से विराजमान है। निवेदन करूंगा आशीष वचन 2 क्षण के, थोड़ी सी देर के आशीष वचन हम सबको मिले। बड़ी सुंदर वाणी है परम पूज्य गुरुदेव शांति स्वरूपानंद जी महाराज जी की। इतनी सुंदर श्रीमद् भागवत कथा आप कहते हैं कि हमको तो लगता है कि कृष्ण स्वयं आकर आपके रूप में बोलते हैं। ऐसी सुंदर वाणी परम पूज्य गुरुदेव 1008 महामंडलेश्वर श्री शांति स्वरूपानंद जी महाराज, चारधाम मंदिर। उसके बाद में ददरऊ धाम सरकार के भी 2 आशीष वचन लेंगे। तो पहले परम पूज्य गुरुदेव जी। परम सिद्धे व्यास गादी पर विराजमान श्री मिश्र जी, इनकी कथा चारधाम मंदिर के प्रवचन हॉल में भी भागवत कथा हुई थी। महाराज जी वहाँ 7 दिन तक अपने प्रवचनों से भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का गुणगान करते रहे। आदरणीय हमारे इस आयोजन के आयोजक महापौर श्री टटवाल जी, आपने 2016 के बाद